बच्चों, तुमने कक्षा चौथी में रामगढ़ की गुफाओं के बारे में पढ़ा है। छत्तीसगढ़ में कई ऐसे ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं। इन्हीं में से एक स्थान है ताला गांव। आज इस वीडियो में हम ताला गांव के बारे में जानेंगे कि यह क्यों प्रसिद्ध है। ताला गांव बिलासपुर से रायपुर की ओर लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर मनियारी नदी के तट पर बसा हुआ है। वैसे तो यह अन्य गांव की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर दो प्राचीन मंदिर हैं, देवरानी मंदिर और जेठानी मंदिर। यह भले ही खंडहर हो चुके हैं, लेकिन भारतीय स्थापत्य कला, मंदिर निर्माण कला में अपनी एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। तो सबसे पहले मन में प्रश्न उठता है कि यह ताला गांव कहाँ है। तो ताला गांव बिलासपुर से रायपुर रोड पर 32 किलोमीटर की दूरी पर अमेरिकापा गांव के पास स्थित है। यह है मंदिर का प्रवेश द्वार। अंदर जाने पर हमको अन्य छोटे छोटे मंदिर दिखाई देते हैं। इन्हीं में से एक है राधा कृष्ण मंदिर। यहाँ पर एक विस्तृत क्षेत्र है, गौशाला भी है और यहाँ प्रत्येक शिवरात्रि में, प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि के समय 7 दिन का मेला लगता है। पास में ही मनियारी नदी बह रही है, जिस पर एक छोटा सा बांध बनाया गया है, बैराज जैसा। और इसी मनियारी नदी से प्राप्त लाल बलुआ पत्थर से ही यहाँ के मंदिरों का निर्माण किया गया है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर 2 मंदिर हैं, देवरानी मंदिर और जेठानी मंदिर। पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ पर एक सूचना बोर्ड भी रखा गया है। बात करते हैं देवरानी मंदिर की। चित्र में आप देख पा रहे होंगे, देवरानी मंदिर का 2/3 हिस्सा वर्तमान में मौजूद है और यहाँ पर स्थित शिलालेखों के आधार पर इसका निर्माण आज से 1500 साल पहले छत्तीसगढ़ यानी दक्षिण कोसल के सरभपुरीय राजाओं के राजत्व काल में हुआ। इन मंदिरों को बनाने में लाल बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया है, जो कि इसी मनियारी नदी के तट से प्राप्त हुए हैं। ताला गांव का यह मंदिर का लगभग 10 फीट का हिस्सा अभी वर्तमान में 10 फीट ऊंचाई का हिस्सा प्राप्त है। इसका जो क्षेत्रफल है 78 × 32 फीट का क्षेत्रफल में यह मंदिर बना हुआ था। यह पूर्वाभिमुख मंदिर है। यह शिव मंदिर है। जो इसकी सीढ़ियां हैं वह विस्तृत चौड़ी पत्थरों से निर्मित है, लाल बलुआ पत्थरों से। पास में ही इसके महारुद्र शिव की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, इसके अगर दीवारों की, स्तंभों की बात करें तो इसमें प्राचीन काल में बने हुए जो कलाकृतियां हैं, वो बारीक कारीगरी है पत्थरों की, वह दिखाई दे रही होगी। यह जो मंदिर का प्रवेश द्वार है, उसके स्तंभ पर बना हुआ नदी देवियों का अंकन है, जिस पर पत्थरों पर कलाकृति उकेरी गई हैं, जिसमें बहुत छोटे छोटे चित्र बने हुए हैं। स्तंभ में लतावल्लियों का भी उपयोग किया गया है। गर्भगृह सकरा है और भीतर में विस्तृत थोड़ा फैला हुआ है। यहाँ एक छोटे से कमरे नुमा में यहाँ प्राप्त रुद्र शिव की मूर्ति को रखा गया है। रुद्र शिव की मूर्ति पूरे भारत में शिव की मूर्तियों से अलग है। इसमें 10 मुख हैं, जो खड़ी हुई अवस्था में रुद्र शिव की मूर्ति है। यहाँ इस रुद्र शिव की मूर्ति में विशेषता यह है कि एक ही पत्थर को तराश करके बनाई गई है और इसमें मोर, गिरगिट, छिपकली, मछली आदि अनेक जंतुओं का अंकन है। यह मूर्ति 9 फीट लंबी, 4 फीट चौड़ी, 2.5 फीट मोटी और लगभग 5000 किलोग्राम वजनी है। इसके मूर्ति के निर्माण में एक ही पत्थर का उपयोग किया गया है। इसके जो जटा मुकुट हैं वह सर्प युगल, सर्प जोड़ों से बने हुए हैं। कान इसके मोर से बने हुए हैं। नाक और भौं छिपकली से बने हुए हैं। ऊपरी जो होंठ है वह मछलियों से बना हुआ है और ठोड़ी इसके केकड़े से बना हुआ है। भुजाएं इसके मकर मुख से निकली हुई हैं और इस पर 10 देव मुख या मानव मुख निर्मित हैं। इसके जो लिंग हैं वो कछुए के मुख से निर्मित हैं और इसमें सर्पों का और नाग के फन का बहुत उपयोग किया गया है। आगे यहाँ पर ताला गांव में एक और मंदिर है, वह है जेठानी मंदिर। जेठानी मंदिर ध्वस्त अवस्था में खंडहर के रूप में तब्दील हो चुकी है। यह भी एक शिव मंदिर है। यहाँ पर हमको टूटी फूटी मूर्तियाँ और स्तंभ दिखते हैं, जिनको सुरक्षित रखने के लिए पुरातत्व विभाग ने ऊपर टीन का सेट, एक लोहे का सेट बनाया है। इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि यह मंदिर देवरानी मंदिर की तुलना में ज़्यादा खंडहर हो चुका है। यहाँ भग्न मूर्तियाँ और टूटे हुए स्तंभ हमको दिखाई देते हैं। वहाँ जाकर देखने पर हमको इस तरीके से मूर्तियाँ रखी हुई देखने के लिए मिलेंगी। ये भारवाहक गण है जो स्तंभ के निचले हिस्से पर बना हुआ है। इसमें एक चित्र में आप एक गज देख पा रहे होंगे, एक हाथी देख पा रहे होंगे, जो यहीं इस मंदिर से प्राप्त हुई है, जो इस मंदिर में स्थापित रहा होगा। यहाँ पर
एक संग्रहालय भी बनाया गया है जिसमें इस मंदिर से प्राप्त विभिन्न मूर्तियों को रखा गया है। इस मंदिर की खुदाई के दौरान यहाँ से अनेक मूर्तियाँ और सिक्के, प्राचीन कलाकृतियाँ वगैरह प्राप्त हुई थी। यह एक स्तंभ का टूटा हुआ टुकड़ा है जिस पर पत्थरों पर बारीक कलाकारी की गई है। यह स्तंभ का निचला हिस्सा है जिसमें आप देख पा रहे होंगे अनेक प्रकार के देवमुख और मानव मुख का निर्माण किया गया है।